गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं आज की क्लास में। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 3, हर्षद और धीमान 1 अप्रैल 19 से पार्टनरशिप में हैं और उनके बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है। उन्होंने कैपिटल के रूप में 4 लाख एंड 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं। इसके अलावा हर्षद ने 1 अक्टूबर 2019 को 1 लाख रुपीज़ की जो अमाउंट है वो एज ए लोन फर्म को दी है। और ड्यू टू इलनेस, लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के कारण हर्षद 1 अगस्त से 31 सितंबर 2016 तक बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और इस ड्यूरेशन का जो फर्म का प्रॉफिट था 1,80,000 था। अब जो दोनों पार्टनर हैं हर्षद और धीमान, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट में हर्षद ने कहा कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन लोन 10% मिलना चाहिए। मतलब हर्षद ने कहा कि उसे कैपिटल पे, जो कैपिटल उसने बिज़नेस में इंट्रोड्यूस की है और जो लोन उसने बिज़नेस में फर्म को दिया है, उसके ऊपर उसको 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और सेकंड, इसने ऑब्जेक्शन किया कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। धीमान ने कहा कि प्रॉफिट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और धीमान यह भी कहता है कि हर्षद जब एब्सेंट था उस पीरियड में उसने पार्टनर मैनेजमेंट, व्यवसाय बिजनेस का जो है मैनेजमेंट किया था, इसलिए उसको अलग से रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए। 2000 पर मंथ उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला है। हर्षद और धीमान के बीच में अपने को इस विवाद को सुलझाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की समरी अपने को दे रखी है। क्वेश्चन को आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि हर्षद और धीमान के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस है वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। हर्षद ने अपनी पूंजी और दिए गए लोन पर 10% इंटरेस्ट उसने मांगा है, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता है बच्चों। पार्टनरशिप जब डीड के प्रोविजंस यहाँ पर अप्लाइड नहीं होते हैं, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कोई पार्टनर फर्म को ऋण लोन देता है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट उसको दिया जा सकता है और ये जो 6% इंटरेस्ट है ये उसको पर एनम मिलेगा, यानी पूरे ईयर का 6%। और पार्टनर्स के बीच में जब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट को जो है हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो हर्षद के क्लेम्स थे उसका अपन ने सॉल्यूशन कर दिया है। धीमान ने जो क्लेम किया था कि प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, प्रॉफिट को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और रिटर्न एग्रीमेंट अगर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, चाहे उसने पार्टनर फर्म का कितना ही ऑर्गेनाइजेशन किया हो, उसका मैनेजमेंट किया हो। पार्टनर्स के बीच में अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फर्म को अगर लोन दिया है उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने डिस्प्यूट्स हुए थे उनका अपन ने क्या कर दिया है, सॉल्यूशन कर दिया है। रिटर्न स्टेटमेंट के रूप में अपने को लिखना रहेगा। इसके बाद में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अपने को बनाना है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे और पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट 1,80,000 हम लिखेंगे और हर्षद ने जो लोन दिया था उसका जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जिसका मतलब ये होता है बच्चों कि आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये इंटरेस्ट तो देना ही देना है। ठीक है, तो उसने क्या किया था, 1 लाख रुपीज़ का लोन फर्म को दिया था, उसके ऊपर 6% लगाना है, और ये लोन जो था वो 1 अक्टूबर को दिया था। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लोन जो दिया था वो 1 अक्टूबर 19 को दिया था। तो 1 अक्टूबर 19 से 31 मार्च तक अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा बच्चों 3000। 180 में से 3000 माइनस करेंगे, 1,77,000 का हमारा जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे अलग से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो 177 का प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 88,500, 88,500 इस तरह से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आकृति एंड बिंदु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर मेकिंग गारमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019। उन्होंने एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, और उनकी जो कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, और 1 अक्टूबर 2019 को आकृति ने बिना इंटरेस्ट के फर्म को 20,000 का लोन भी दिया है। मतलब पहले से इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि भाई इंटरेस्ट कितना मिलेगा, लेकिन 20,000 का लोन दिया है। 31 मार्च 2020 को जो फर्म है उसका प्रॉफिट है 43,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका इन्होंने प्री डिसाइड नहीं किया, इनके बीच में डिसाइड नहीं हुआ कि प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड नहीं किया। पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए पार्टनर्स जो है आकृति और बिंदु, उनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार जो है लाभ और ब्याज संबंधी सवालों का निपटारा किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर नहीं लगाएंगे बच्चों। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर लग सकता है, वो है 6%। तो देखो यहाँ पर 6% इंटरेस्ट ऑन लोन लगाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसमें नेट प्रॉफिट 43,000 का लिखेंगे जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ के लिए, क्योंकि इन्होंने जो फर्म को लोन दिया था वो दिया था 1 अक्टूबर को 20,000 का। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे। 20,000 का 6%, 6 मंथ, ये हो जाएगा 600, और 43,000 में से आप 600 माइनस कर ही लेंगे तो 42,400 जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दे रखा है, ऊपर अपन बनाएंगे इसको 31 मार्च 2016 को। ठीक है, ईयर इसमें अगर अपन चेंज कर लेंगे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ईयर चेंज यहाँ पर दे रखा है तो सॉल्यूशन में हो सकता है चेंज नहीं हुआ हो, तो आप इसको कर लेंगे। यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट जो था यहाँ पर हमारे पास 42,400, ये प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब 42,400 में 2 का डिवाइड लगा देंगे, 21,200 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है।
अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर आप देखिएगा, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट क्लास से रिलेटेड हो तो वो भी आप बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।